नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और चुनाव आयोग बड़ा खेल करने की तैयारी में है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने ये सनसनीखेज आरोप लगाया है और इसे बाकायदा पत्रकारों के सामने कहा। अखिलेश ने कहा कि 2024 के चुनावों में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जीता था, वहां बीजेपी कम से कम 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी में है। इस बड़े आरोप के बाद अब चुनाव आयोग की मुश्किल और बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए बीजेपी ने जिन 272 लोगों से चिट्ठी लिखवाई थी, उनकी पोल तो खुल गई। इससे राहुल ही सही साबित हुए। वहीं अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बता दिया है कि वोट चोरी के खिलाफ वो सख्ती से खड़े रहेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, उन्होंने किस तरह से वोट काटने की आशंका जताई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा है, जरा सुनिए। वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर अपनी पार्टी के तो सुन रहे थे आप, एक बड़ा यहां खुलासा करते हुए, बड़ा आरोप लगाते हुए यहां पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में जहां जहां विपक्ष जीता है, यानी समाजवादी पार्टी की जीत हुई या विपक्ष की जीत हुई, चाहे इधर उत्तर प्रदेश में या उधर ममता बनर्जी की जीत हुई उनकी पार्टी की, वहां 2024 में उन सीटों पर बड़े पैमाने पर 50-50 हजार वोटों के काटने की जुगाड़ वहां लगा दी गई है। आप जानते हैं कि देश के 12 राज्यों में इस समय एसआईआर शुरू हो चुका है और आम आदमी अपने सारे जरूरी कामों के बीच अपने मतदाता होने की पहचान बचाने में जुट गया है। नए सिरे से फॉर्म भरो, 2002 या 2003 के अपने डिटेल्स दो कि तब की वोटर लिस्ट में आप थे या नहीं थे तो आपका नाम कहां है ये बताओ, अपने माता पिता का एपिक नंबर दो। कहने को तो एक पन्ने का ही फॉर्म भरकर बीएलओ को देना है, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। बिहार में हमने देखा है कि कैसे गरीब जनता अपने कागजात जुटाने में परेशान हुई। अब उसी तरह उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे तमाम राज्यों के लोग परेशान हो रहे हैं। और केवल जनता ही नहीं बल्कि इस काम में झोंक दिए गए बीएलओ भी काफी परेशान हो रहे हैं, जिसकी खबरें अब सामने आने लगी हैं। कांग्रेस ने बीएलओज की मौत की खबरों का एक वीडियो बनाकर लिखा है कि मोदी और ज्ञानेश कुमार को देश माफ नहीं करेगा। आइए जरा इस वीडियो को देखिए।
देखिए इस वीडियो को। देश के 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के बीच कई जगहों से आ रही बीएलओज की मौत की खबरें दुखद और चिंताजनक हैं। अब मध्य प्रदेश में 2 और तमिलनाडु में 1 बीएलओ की मौत की खबर है। एक तरफ जहां एसआईआर का टारगेट न पूरा होने के दबाव में मध्य प्रदेश के रायसेन में बीएलओ रामाकांत पांडेय और दमोह में बीएलओ सीताराम गोंड की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीएलओ जहिता ने एसआईआर का वर्कलोड बढ़ने के कारण आत्महत्या कर ली। हर रोज अलग अलग राज्यों से बीएलओज की मौत से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं। वोट चोरी का नया हथियार बना एसआईआर लोगों की जान ले रहा है। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार हैं। देश इन्हें माफ नहीं करेगा। तो कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को देने चाहिए। मोदी और अमित शाह को यह भी बताना चाहिए कि क्या बीजेपी की सत्ता से बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं है। याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन यह देश बना रहना चाहिए। आज की बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है, यह एक गंभीर सवाल है। क्यों हर चुनाव से पहले ही मोदी और अमित शाह बता देते हैं कि वो कितनी सीटों पर जीत रहे हैं, यानी उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस चुनाव में। क्यों चुनाव आयोग पर अब लोगों की जान लेने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी सभी एसआईआर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन के सारे दल बीजेपी स्टाइल में हो रहे एसआईआर को लोकतंत्र के लिए घातक बता रहे हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने 14 तारीख को एक बड़ी रैली का ऑलरेडी आह्वान कर दिया है दिल्ली के रामलीला मैदान में, इसी एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ। क्या अब यहां से एसआईआर और वोट चोरी पर एक नई लड़ाई की हम शुरुआत देखने जा रहे हैं, जबकि पहली तारीख से यानी पहले दिसंबर से विंटर सेशन शुरू हो रहा है संसद का। इन सब की गहमा गहमी के बीच क्या चुनाव आयोग थोड़ा सतर्क होगा, सचेत होगा, पारदर्शी होगा? ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या देश एक बार फिर उसी मोड़ पर आज पहुंचा है जहां 2024 के चुनाव से पहले था, जहां संविधान बचाने की लड़ाई में सबने मिलकर बीजेपी का सामना किया था। क्या बड़े खेल की तैयारी में है चुनाव आयोग? जो कुछ चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, आज इस चर्चा में उसी को थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत, इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, क्या तैयारियां चल रही हैं वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की?